तो ये है हमारा न्यू बुक का, किसका, 10th मैथ का न्यू बुक का एक्सरसाइज 1.2, जो कि ओल्ड बुक में आपको 1.3 में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? 1.3 में दिखेगा। और शांत और अशांत दशमलव जो है वो 9th में शिफ्ट कर दिया है न्यू बुक में, इसीलिए इसमें जा कर के नहीं पढ़ाया, नहीं बताया है। ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। शांत अशांत पढ़ना है तो 9th का जाकर वीडियो देख लीजिए। ऐसे इसमें भी एक्स्ट्रा डाल देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन अभी हम लोग करते हैं प्रश्नावली 1.2 का कल्याण। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो ये चीज़ हम पीछे तो कर ही दिए हैं बेसिक के वीडियो में, लेकिन यहाँ पे भी कर देंगे। ये चीज़ तो आपको हम पहले समझा चुके हैं बेसिक के वीडियो में कि अगर कोई चीज़ सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले उसके विपरीत मान लेना चाहिए। जैसे कि अगर कह रहा है परिमेय सिद्ध करने तो हम मान लेते हैं अपरिमेय। अगर मान लेते हैं कह रहा है अपरिमेय सिद्ध करने तो मान लेंगे परिमेय। अगर कोई कह रहा है कि सिद्ध करो कि अभी दिन है, जैसे अभी दिन है, कहेगा सिद्ध करो कि दिन है, तो कहो तुम पागल है। नहीं, तो दिन है तो पहले उसको रात मान लेंगे, और रात मान के फिर उसके रात में जो जो होना चाहिए वो चीज़ हो रहा है कि नहीं, फॉर्म फिलअप हो रहा है कि नहीं, फॉर्म फिलअप नहीं, जो उसका जो भी है। जैसे कि अगर कोई कह रहा है कि अभी दिन है, तुम प्रूव करो कि अभी दिन है, तो कहिएगा चलो तुम क्या कहता है, रात है, तो चलो मान लेते हैं कि रात है। ठीक है, तो रात में क्या क्या होना चाहिए? तारे दिखना चाहिए, चाँद होना चाहिए। तो देखो जा कर के अंधेला होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। देखो जा कर के है ये सब चीज़ फील हो रहा है सब कुछ? नहीं, ये तो नहीं हो रहा, यानी कि हमारी मान्यता गलत है और अभी दिन है। उसी प्रकार से कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? परिमेय है। चलो मान लेते हैं परिमेय है। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये मान ली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो परिमेय संख्या है यानी कि √5 बराबर p/q होना चाहिए। p/q होना चाहिए, जहाँ पे p/q सअभाज्य है। सअभाज्य मतलब को प्राइम, मतलब जो दो गो लगातार को अभाज्य संख्या होगा। और क्या मतलब कि उसका जब हम मासा निकालेंगे तो एक निकलेगा। मासा गुणनखंडन करेंगे तो एक के अलावा वो किसी से और से गुणनखंडन नहीं होगा, उसको कहते हैं। p और q इंटीजर है, p और q पूर्णांक है, पूर्णांक। और क्या चीज़ याद रखना है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 के बराबर नहीं है। ये सारा क्राइटेरिया फिल कर रहा है कब? जब ये परिमेय होगा तब। और ये नहीं मानेगा, इतना चीज़ जो कहे हैं इसको बोल दिए, बता दिए कि भाई तुमको अभी हम परिमेय के कैटेगरी में रख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ये गुण होना चाहिए। अगर ये गुण नहीं होगा तो तुम परिमेय नहीं होगा। जॉब लेने अगर कहीं गए, आर्मी का दौड़ निकालने गए, तो आर्मी वाला क्या कहेगा? आर्मी वाला कहेगा देखो भाई हम पहले वो एग्ज़ाम लेंगे, दौड़ लेंगे, मेडिकल लेंगे, अगर ये चीज़ हो रहा है तो तुम आर्मी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं हम। इसको मान लिए कि चलो भाई तुम अगर परिमेय है, तुम कह रहा है कि हम अपरिमेय नहीं हैं, प्रूव करो। चलो तो तुमको मान लेते हैं परिमेय है। तो अगर तुम परिमेय है तब p/q के बराबर तुमको होना चाहिए, जहाँ पे p और q पूर्णांक होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p/q यहाँ पे क्या है? सअभाज्य। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम लेने के बाद क्या होगा? दौड़ होगा। दौड़ के बाद क्या होगा? मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद मेरिट बनेगा। चलो नौकरी फिक्स। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या कर रहे हैं? एग्ज़ाम लेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। चलो अब दोनों पक्षों में वर्ग कैसे करेंगे जी? स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर बटा p/q का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 बराबर p² बटा q²। q² इधर चला आएगा, 5q² बराबर p²। q² बराबर p² बटा 5। जैसी आ गया q² बराबर p² बटा 5, वैसी सब मामला गड़बड़ा दिया। अब इसके नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा? कि p² 5 से
विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। पहली बात कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, तो पी भी जो होगा वो 5 से विभाजित होगा। अब पी अगर 5 से विभाजित है तो हमारी हम जो माने थे उसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हम माने थे कि पी और क्यू सहअभाज्य है, मतलब उसका एक अभाज्य गुणनखंडन एक होना चाहिए, एक के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि 5 से विभाजित है। अब अगर P 5 से भी विभाजित है तो यही लाइन आगे यहाँ लिखेंगे, तो इसका एक के अलावा गुणनखंडन क्या है, 5 है, एक के अलावा जो है गुणनखंड 5। हाँ, अतः हम जो माने थे वो गलत, अतः हमारी मान्यता गलत पाई गई। पी स्क्वायर, यही मतलब सोच के अच्छा से अब बैठा के लिखना है आपको, रीज़न क्या बता ही दिए हैं उसको पूरा अच्छा से लिखो। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी भी 5 से विभाजित होगा, तो इसका एक के अलावा और गुणनखंडन 5 है, अतः हमारी मान्यता गलत है। तो हम जो माने थे और जो आया है दोनों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा, अतः हमारी मान्यता गलत है। लोग √5 एक अपरिमेय संख्या है, बात है जो ख़त्म। रीज़न यहाँ पे आपको, रीज़न जैसे कोई भी पढ़ाता है, कोई बताता है ये चीज़, तो रीज़न दिमाग से उड़ जाता है, तो वो चीज़ आपको उड़ाना नहीं, उसको दिमाग में लाना है कि रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हुआ, तो हम वो आपको बता ही दिए बस। और ये सब चीज़ें आपको खुद से बना करके लिख देना है, रटना नहीं है। रटने से क्या होगा, भुला जाइएगा। खुद से बनाइएगा तो थोड़ा मज़ा आएगा एकदम। जिस दिन पढ़ने में मज़ा आने लगा समझ जाइए कुछ अच्छा कीजिएगा। मज़ा कब आएगा, जब आप पूरा खुद का दिमाग यूज़ करके पढ़ते हैं। अगला आदमी चाहे टीचर हो चाहे किसी का दिमाग को यूज़ करके, कहने का मतलब वो बता रहा है, घोर के पीते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा फिर। अगर वो चीज़ जो बता रहा है उसके बारे में आप सोच रहे हैं, आप कहीं जब जा रहे हैं पैदल, कहीं साइकिल चला करके, बाइक चला करके, तो जो आप पढ़े हैं वो आपके दिमाग में सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, उस चीज़ को आप सोच रहे हैं कि अरे यार आज पढ़े थे प्रकाश क्या हो, अगर रियल में देखा जाए क्या होता है, कैसे होता है, मतलब सूर्य का प्रकाश ही पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या हम इसको बना सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ जब आप सोच रहे हैं तो पढ़ने में मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा तो फिर आप पढ़िएगा अच्छा से तो कुछ कर पाइएगा। जैसे ये हम बता रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो इसके बारे में भी अगर आप सोचते हैं कि अरे यार वो अपरिमेय था, कैसे सिद्ध किए थे, अच्छा ऐसे किए थे, मज़ा आएगा। और ये चीज़ नहीं हो रहा है, बस गधा जैसे एकदम झोला टांग के जाइएगा कोचिंग, और गधा जैसे आइएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा है तो चोरी वोरी करके नंबर वो ले आइएगा, और क्या। ये सबसे आसान तो ये हो सकता है उससे बड़ा लग रहा हो कि 3 + 2 √5 है, लेकिन उससे आसान, जो कि उसमें भी एक क्वेश्चन था बेसिक वाला, में उसमें छोड़ दिए थे, बोले थे इसमें बताएंगे, चलो बता देते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, पहला चीज। तो अगर परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 जो है वो बराबर होगा P/Q, जहाँ यहाँ तो सहभाज्य भी नहीं मानना है, जहाँ PQ पूर्णांक है। PQ क्या है, पूर्णांक है। जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है, Q ≠ 0। वर्ग नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, 3 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। 2 √5 P/Q -3, 2 √5 बराबर Q, इधर हो जाएगा P
क्यू से ही कटेगा 3q। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में। √5 बराबर p माइनस 3q बटा 2q। बस स्टॉप। अब समझना क्या है जो देखो विरोधाभास कहाँ उत्पन्न हो रहा है जो देखो। सबसे पहले तो हम जो है इस चीज़ को माने हैं कि p और q एक पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक है। p तथा q पूर्णांक है। 3 2 भी पूर्णांक है। 3 और 2 भी पूर्णांक है। पी क्यू पूर्णांक है, 3 और 2 भी पूर्णांक है। लेकिन इसके जब आप LHS में देखिएगा दाएं पक्ष में तो ये तो √5 है। तो √5 जो है अपरिमेय है और ये जो है परिमेय है। तो P तथा Q और 3 और 2 पूर्णांक है तो ये जो है P माइनस 3Q बटा 2Q परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन LHS में या इसको बोलते बायां पक्ष में √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः दोनों ही बातों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। दोनों ही पक्षों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः दोनों ही पक्षों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना जी। एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय के बराबर कैसे हो जाएगा? पक्षों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 नहीं कहता पूरा का पूरा। हम जो माने थे क्या माने थे वो ना गलत हुआ। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको कोई दिक्कत लग रहा है? बताइए फटाक से एकदम कमेंट में कि हमारी अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए जितना से हम बता देंगे। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और दिक्कत नहीं हुआ है तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मस्त नोट्स बनाइए, लिखिए और हमारे नंबर तक पहुँचाइए। ये तीसरा में कई क्वेश्चन है, बस इसके बाद नहीं है। अब आपको बताते हैं आपका काम। ये वाला क्वेश्चन तो पिछला जो बनाए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो बनाए एकदम सेम उसी पे बनेगा। तो ये आप बना करके हम पे ज़रूर भेजिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन बनाए हैं उसी पे बनाइएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप बना करके एकदम सेम वैसे ही लिख करके इस पे ज़रूर भेजिए। बाकी ये बटा वाला नहीं बताए हैं तो बटा वाला भी बता देते हैं और हमारा काम हुआ पूर्ण। तो ये बना करके ज़रूर भेजिएगा और समझ में आया कि नहीं वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब लास्ट जो है तीसरा का पहला क्वेश्चन जो कि न्यू बुक में मात्र इतने क्वेश्चन दिया है, बस 1/√2 को प्रूव करना है। किसको प्रूव? तो इसको भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे 1/√2 माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो 1/√2 जो है P/Q के बराबर होगा, जहाँ P Q पूर्णांक है, PQ पूर्णांक है, सह अभाज्य है, पूर्णांक है, सह अभाज्य है और क्या कर सकते हैं? पूर्णांक है, सह अभाज्य है और क्या कर सकते हैं? और इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ वही Q = ≠0, ठीक है। अब क्या करना है? तो सबसे पहले √2 को उधर Q को इधर लेके जा सकते हैं। Q को इधर √2 को उधर लेके जा सकते हैं। Q = 2
√p। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग। तो दोनों पक्षों में जब ये वर्ग करेंगे इधर हो जाएगा q² बराबर 2 दूनी के 4 √2p ना होगा, उल्टी दे दिए थे। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा p²। ये 2 इधर चलाएगा तो हो जाएगा q² बटा 2 बराबर p² होगा ना। बस यहीं पे रोक देना है। अब यहाँ पे आपको बोलना है, लिखना है, क्या लिखना है, ये चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है कि q² जो है, क्या है, q² जो है वो किससे किससे विभाजित है। तो यहाँ पे आपको बोलना है कि q² 2 से विभाजित है। किससे, 2 से, है ना विभाजित, देख लो 2 से विभाजित है। तो q भी 2 से विभाजित होगा, q भी 2 से विभाजित, लिख लीजिएगा ये सब अच्छा से, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। अब आप सोचिए, क्या हम वही सेम चीज़ बता रहे हैं जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में बताए थे। सेम चीज़ है ना जो पहला क्वेश्चन में बताए थे, उससे पहले एक और बताए थे, बेसिक में बताए थे, सेम चीज़ है। अब यहाँ आपको क्या लिखना है वो खुद सोच के लिखिएगा, हम बताते हैं आपको। सबसे पहले चीज़ हम इसको माने थे सहभाज्य, यानी कि इसका एक के अलावा कोई गुणनखंडन नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक के अलावा और गुणनखंडन है, इसीलिए ये जो हम माने थे, हमारी मान्यता जो था वो क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत हो गई। क्यों, क्योंकि q² का एक के अलावा एक और गुणनखंडन 2 है, 2 से विभाजित है, हमारी मान्यता गलत हो गई। तो हम जो माने थे, क्या माने थे कि √2 ये जो है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन होगा क्या, अपरिमेय संख्या। हमारी मान्यता गलत है क्योंकि ये और संख्या एक के अलावा किसी और से विभाजित हो रहा है, तो हमारी मान्यता गलत हो गई। 1/√2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक हमारा जितना भी क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। न्यू बुक में इतना ही क्वेश्चन था। आपको समझ में आया कि नहीं, दोनों एक्सरसाइज मिला करके, पहला एक्सरसाइज में भी यही था, दूसरा में भी यही था। आपको समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, क्या कुछ लग रहा है कमेंट में बताइएगा, मैसेज भी कर सकते हैं, और सॉल्यूशन किसी का चाहिए तो ये चीज़ देखिए, और जिसको ज़रूरत हो दोस्तों तक, जिन दोस्तों तक ज़रूरत हो उन तक ज़रूर पहुंचाइए। और कैसा लगा, समझ में आया, क्या दिक्कत लगा, क्योंकि बिना, जब तक आप कमियां नहीं बताइएगा तो वो बेहतर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वो ज़रूर बताइए देखने के बाद। धन्यवाद।